गुड मॉर्निंग। आज जो बात करेंगे एक्सट्रोवर्ट लाउड टॉकर्स मेडिसिन की। जो लाउड टॉकर्स होते हैं वो क्या है, किसी दवा के इन्फ्लुएंस में रहेंगे या किसी मादक पदार्थ के इन्फ्लुएंस में रहेंगे। तो वो जो लाउड टॉकर्स कैटेगरी में दवाएं आती हैं वो उन्हीं चीज़ों से बनती हैं। तो जो इस ग्रुप में दवाएं हैं वो है हायोसाइमस, कैनबिस इंडिका, बेलाडोना, स्ट्रामोनियम, ओपियम, सल्फर और लैक्सिस, वेरेट्रम, अल्बम, मॉस्कस और मॉर्फिना। अभी बात करते हैं हायोसाइमस की। तो हायोसाइमस जो है हमारे क्लिनिक में सबसे ज़्यादा फ्रेंडली अप्रोच लेकर आता है। जब वो क्लिनिक में बैठेगा तो ज़ोर ज़ोर से बातें करेगा, खूब हंस हंस के बात करेगा, एक दोस्त की तरह से। ऐसा लगेगा कि जैसे कितनी पुरानी मुलाकात है, भले ही वो आपका पहला कंसल्टेशन हो। और उसके साथ उसके चेहरे पे एक बदमाशी वाली मुस्कुराहट रहेगी। सबसे अच्छा तरीका पता करने का, जब आप पूछेंगे कि जब आप छोटे थे तो क्या आप बदमाशी करते थे, प्रैंक करते थे अपने दोस्तों के साथ, अपने घर में लोगों के साथ, भाई बहनों के साथ उनका मजाक उड़ाते थे या कुछ मजाक करते थे उनके साथ जिससे कि माहौल हंसी मजाक में बदल जाए, कुछ ना कुछ बदमाशी करते थे। तो उनकी पत्नी, मदर या कोई भी बोलेगा डॉक्टर साहब ये तो अभी भी वैसे ही है, अभी भी वही हाल है इनका। चाइल्डिश नहीं कह सकते, लेकिन चाइल्ड बिहेवियर, ब्रेन उनका डेवलप होता है लेकिन उनके बिहेवियर जो है एक बच्चे की तरह ही होता है। वो चीज़ों को सीरियसली नहीं लेते, उनके अंदर वो सीरियस एटीट्यूड नहीं आ पाता है। वो कुछ ना कुछ करते रहेंगे, ग्लास में पानी गिरा देंगे या कुछ भी, मतलब कुर्सी गीली कर देंगे। एक उम्र में भी वो बच्चों वाली उनकी हरकतें चलती रहती हैं। विटी होते हैं, बहुत तेज हाजिर जवाब होते हैं। किसी भी चीज़ में अगर कोई मजाक उड़ा रहा है तो वो उसका तुरंत इस तरह से जवाब देंगे कि आखिरी में वो ऐसा बोल देंगे कि वो अपने हंसते हंसते सामने वाले का ही मजाक उड़ा देते हैं। एक बच्चा जो, अगर बच्चे की बात करें तो हमेशा फ़न करना पसंद करेंगे, मजाक करना पसंद करेंगे, चाहे वो दूसरे की टांग खींचनी हो, चाहे अपना खुद का मजाक उड़ा करके ही क्यों ना हो, वो सबको हंसाना चाहते हैं। एक माहौल खुशनुमा या हंसी मजाक वाला माहौल क्रिएट करना चाहते हैं। तो और इसी तरह हायोसाइमस जो एडल्ट है, बड़ा आदमी है, वो भी इसी तरह बिहेव करता रहता है। कुछ ना कुछ हंसी मजाक और बेवकूफ़ाना हरकतें करता रहता है जिससे कि मजाक चलता रहे। उसके अंदर वो सीरियस, वो उतना बड़ा नहीं हो पाता कि उसके अंदर सीरियसनेस ग्रो हो पाती है। जो हायोसाइमस मेल या फीमेल होते हैं, जो सीरियस चीज़ें रहती हैं, मतलब कोई चीज़ है जिसमें हंसना नहीं है, सीरियस, उस पर भी वो बहुत ज़ोर से हंसेंगे। वो हमेशा चाहते हैं कि लोग उनकी तरफ अट्रैक्टेड रहें, उनकी चीज़ों को देखें, उनकी चीज़ों को ही समझें सुने, उनकी तरफ देखें, उनकी तरफ ध्यान दें। ऐसे वो कुछ ना कुछ काम करते ही रहते हैं, फुलिश टाइप की हरकतें। और क्विक होते हैं आंसरिंग में, हाजिर जवाब होते हैं। किसी भी चीज़ का आप उनसे, बातों से आप उनसे लड़ नहीं पाएंगे। हायोसाइमस पेशेंट जो है बहुत ज़्यादा आर्गूमेंटिव होता है, उनको चीज़ों को समझा पाना थोड़ा मुश्किल होता है। और कोई भी चीज़ आप समझाएंगे भी तो वो तुरंत आर्गूमेंट पे उतर आती हैं। लड़ाई झगड़ा बहुत जल्दी करेंगे, बहुत हाई नोड में। उनकी आवाज़ काफ़ी ऊंची रहती है, बात बात पे झगड़े के लिए वो तैयार रहती हैं। इनके अंदर भोलापन कह लीजिए या इनका एक फुलिश नेचर, अपनी जो सीक्रेट बातें हैं, जो बातें किसी से शेयर नहीं करनी चाहिए या जो अनजान हैं जिनके सामने नहीं रखना चाहिए, वो उनसे भी पूरी तरह से खुल के वो बातें शेयर करेंगे। घर की सारी बातें या किसी से भी कोई भी बातें हैं, वो एक ओपन बुक होते हैं, नेकेड, जिसको कहा गया नेकेड। सेक्सुअल डिज़ायर तो बहुत ज़्यादा रहता ही है, अगर इनसे आप बात करेंगे तो सेक्स पे ये काफ़ी चर्चा करने में इंटरेस्टेड रहते हैं। इनकी बातें उस घूम फिर कर उस पर भी जाती रहती हैं और बहुत ज़्यादा जाती हैं। हायोसाइमस पेशेंट अगर आपकी क्लिनिक में है तो अगर असिस्टेंट हैं आपके साथ और 2-3 लोग हैं तो वो सपोज़ अगर जेनेटेलिया के पास कुछ इरप्शंस हैं तो उनको पैंट उतारने में शर्म नहीं आएगी। अगर बाकी सब सिम्टम हैं और ये एक्टिविटी है तो आप हायोसाइमस के बारे में सोच सकते हैं। स्ट्रेंजर्स के सामने भी, जैसे अगर काफ़ी लोग हैं उनको अपनी बातें करनी है, सेक्स पे बातें करनी है, तो वो
शर्माते नहीं हैं, उनके अंदर शर्म नाम की चीज़ ऑलमोस्ट नहीं रहती है। अगर आपके क्लिनिक में कोई आ रहा है मरीज जिसके ग्रॉइन पे इरप्शन है और सबके सामने वो देख रहा है, असिस्टेंट हैं, सब लोग हैं, सबके सामने पैंट उतार के वो दिखाने लगा, या अपने पास्ट प्री मैरिटल सेक्सुअल अफेयर्स की जो चर्चा है वो बहुत ही बिना हिचके हुए सबसे कर रहा है, आपसे कर रहा है, सबके सामने कर रहा है, उसे कोई दिक्कत नहीं कि मेरा क्या सीक्रेट है या प्राइवेसी से उसको कोई बहुत मतलब नहीं रहता है, तो आप हायोसाइनस के बारे में सोच सकते हैं। क्लिनिक में जैसे कुछ लोग होते हैं बहुत फ्रेंडली, बहुत तेज़ बात करते हैं, इतना तेज़ कि आपको भी शर्म आने लगे, बाहर के पेशेंट क्या सोचेंगे, उस तरह की बातें उनके सेक्स पर रहती हैं या अपने बारे में रहती हैं ज़ोर ज़ोर से सारी बातें, तो आपको भी खुद भी एम्बरेसमेंट लगने लगता है, बाहर के मरीज क्या सोच रहे होंगे। अगर इस तरह के पेशेंट आ रहे हैं तो आप हायोसाइनस के बारे में सोच सकते हैं। सेक्सुअल डिज़ायर बहुत ही ज़्यादा होता है, अपने कपड़े उठा के दिखाने में या नेकेड रहने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं रहती। नेकेडनेस चाहे बॉडली हो चाहे मेंटली हो, वो हर चीज़ को नेकेड ही रखते हैं, सारी बातें उनकी हर कोई जानता है खुले हुए, ऑलमोस्ट साइकिक कह लीजिए, फुलिश कह लीजिए। तो ये थी हायोसाइनस, एक्सट्रोवर्ट हायोसाइनस। थैंक यू।